देखिए, सरकार ने 365 कानून ड्राइवर की लूटने के लिए बना रखा है। मैं कहता हूं लूटने के लिए। क्या ड्राइवर की बचाव पक्ष में एक भी रूल, क्या एक भी धारा, एक भी ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है जो कि ड्राइवर को बचाओ, अपनी सेफ्टी ले सके? जैसे महिलाओं के लिए एग्जांपल देके बात करूंगा कि महिलाओं के लिए कानून बने हैं। अगर किसी भी कोई भी महिला प्रताड़ित होती है तो उसके लिए रूल कानून बने हुए हैं अपने कानून के द्वारा। सुरेंद्र प्रसाद, पहले तो मैं सभी मीडिया बंधु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और खास करके रिजवान भाई हमारे हर एक कवरेज करते रहते हैं, और भी हमारे साथी हैं जो कि इनका नाम मुझे मालूम नहीं है। उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो मीडिया है भारत देश का चौथा स्तंभ है और गरीब मजलूम ड्राइवर की आवाज़ उठाता है, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप गरीब की ड्राइवर की आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरी आवाज़ ना उठाएं, कम से कम गरीब ड्राइवर की आवाज़ उठाएं। आज मुख्य उद्देश्य यह है कि जी आज 26 जनवरी है। एक तो हमें अपना राष्ट्रीय 26 जनवरी मनाना था, सेलिब्रेट करना था, और इसी बहाने एक भाईचारे का पैगाम और संदेश देना था। आने वाले टाइम में हम जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। स्टीयरिंग छोड़ो, यानी कि दिल्ली के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। अब सरकार को एक तरह के हम चेतावनी देने के लिए तैयारी में है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे सरकार से लोग आए भी हुए हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारा किसी जाति या धर्म, किसी मजहब के लिए विरोध नहीं है, ना ही हमारा कोई ट्रांसपोर्टर या कोई गाड़ी ओनर हमारा कोई दुश्मन है। हमारा मकसद है कि भ्रष्टाचार, करप्शन, शोषण बंद करो, रोक लगाओ, गरीब ड्राइवरों की समस्याओं पर उस पे जो है सुनवाई करो, और भारत में ड्राइवर आयोग का स्थापना करना। भारत में मेन उद्देश्य है कि भारत में ड्राइवर आयोग का स्थापना करना और ड्राइवर दिवस भारत में लागू करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो गरीब ड्राइवर है उनको इज्जत किया जाए, उनको मान सम्मान किया जाए, और जो रोड पे 2 पैसे 2 कौड़ी का आदमी जो मारता है, गाली निकालता है, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उससे हमें भारतीय ड्राइवर को न्याय मिले। अकेला ये मेवात का समस्या नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष का समस्या है। ये अकेला कोई ट्रक ड्राइवर की समस्या नहीं है, ये टैक्सी ड्राइवर की है, ओला उबर के ड्राइवर की है, बस के ड्राइवर की है, 3 व्हीलर ड्राइवर की है। इन सभी ड्राइवर की भाइयों की समस्या है। और मैं समझता हूँ अगर सरकार अगर गूंगी बहरी बन के अगर रहेगी तो आने वाले टाइम में सरकार को इसको बहुत ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है एक स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, हम हिंसा नहीं चाहते, हम हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु अगर सरकार अगर हिंसा का रूप दे दे तो वो हम कह नहीं सकते, पर हम हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते, ना ही हमारे किसी जाति या किसी धर्म से मजहब है। देखिए, सरकार ने 365 कानून ड्राइवर की लूटने के लिए बना रखा है। मैं कहता हूं लूटने के लिए। क्या ड्राइवर की बचाव पक्ष में एक भी रूल, क्या एक भी धारा, एक भी ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है जो कि ड्राइवर को बचाओ, अपनी सेफ्टी ले सके? जैसे महिलाओं के लिए एग्जांपल देके बात करूंगा कि महिलाओं के लिए कानून बने हैं। अगर किसी भी कोई भी महिला प्रताड़ित होती है तो उसके लिए रूल कानून बने हुए हैं अपने कानून के द्वारा पालिका में अपनी मांग कर से। पर ड्राइवर के लिए कौन सा कानून बने हैं भाई? ड्राइवर तो देखो कुछ सभी मोटर मालिक और सभी गाड़ी मालिक या कुछ नहीं कहूंगा, पर कुछ लोग हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग हों, चाहे वो विधायक से कुछ लोग हों, चाहे वो जो उद्योगपति हैं, जो वो ड्राइवरों के साथ अमान्य व्यवहार कर रहे हैं। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इनका घोर निंदा करता है और ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। 75 साल से ड्राइवर जो है शोषण, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा भारतीय हर एक ड्राइवर जागरूक हो चुका है। आने वाला टाइम में इस पर संघर्ष और भी तेज होने वाला है और भी इस पर अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है। मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, संविधान लागू हुआ था। और आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं मेवात की इस धरती पे, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जिन मांगों को लेकर हम पूरे भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी संविधान के अंदर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस, ये किसी भी राज्य की सरकारें नहीं दे सकती है, इसे केंद्र सरकार ही देगी। और आज इस दिन को चुनने का सबसे मुख्य कारण यही था कि जिन मांगों को लेकर हम लोग लड़े जा रहे हैं, ये भी हमारे संविधान में दर्ज। और मेरा मानना है कि 2023 भारत के सभी ड्राइवरों के लिए एक प्रमुख साल है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन हो रहा है और मेरा मानना है कि 2023 में भारत की सरकार इस पर विचार करेगी। अन्यथा इस पे आगे की जो भी विचारधारा होगी हम लोग उस पर लेके काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा है
भारत के प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री कि हम लोगों की मांगों को लेकर विचारों को जरूरी संज्ञान में लेंगे। ये इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारत माता की। आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, आप सभी को मालूम है, और 76 साल में हम प्रवेश कर गए और ये हमारा 74 साल का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आप ये अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारत में ड्राइवर के बिना ये देश नहीं। अगर ड्राइवर ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा देश कैसा होगा। जो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक काम करते हैं और हम कदम कदम पे योगदान हमारा अर्थव्यवस्था में है, लेकिन फिर भी हमें एक दिन मान सम्मान नहीं मिलता है। तो ये सोचने का विषय है और इस पे सरकार को विचार करना है, और विचार करना ही है, करना नहीं है, करना ही तय है। क्यों? क्योंकि ये जमीनी मांगे हैं और ये बड़े निंदनीय सोच मेरे हिसाब से है अभी तक कि हम लोगों को किस तरीके से शोषित और वंचित रखा गया है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहूँगा और मैं मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि सरकार को ड्राइवरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनकी दुख दर्द पीड़ा देखो, आज ड्राइवर यहाँ से वहां तक जाता है, कितनी कठिनाइयां होती हैं। होटल पर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो लैट्रिन की, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वो एक बॉर्डर पार करके अगले स्टेट में, अगले राज्य में जाता है तो उससे अवैध वसूली, कोई एंट्री मांगता है, कोई कुछ मांगता है। यानी कहने का मतलब है कि ड्राइवर को एक वो बना रखा है, जोकर सा बना रखा है, जो भी आता है उसको किक मारकर चला जाता है। मेन बात ये कहूंगा कि सरकार को कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए, ड्राइवर आयोग। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं भारत में कितने सारे डे मनाए जाते हैं। कोई बेटी दिवस मना रहा है, कोई टीचर दिवस मना रहा है, लेकिन कोई इतने खड़े हैं कि कोई मेरे को बता दो कि ड्राइवर के मान सम्मान हेतु कोई ड्राइवर डे है, चालक दिवस है। तो सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सरकार ड्राइवर के मान सम्मान है तो ड्राइवर दिवस घोषित करे और चालक ये जो ड्राइवर आयोग है इसका गठन करे। तो DTV को सबसे पहले धन्यवाद कर दूं आपके दर्शकों को। मैं मोहम्मद सरताज, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। तो जितने हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी ड्राइवर समाज जो जागरूक हुआ है, ये अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए। और जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें तो आज डिजिटल जमाना चल रहा है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है कि डिजिटल जमाना है और करप्शन खत्म हो चुका है। तो आज मोटर मालिकों की जो गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर, अगर गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मालिक के ऊपर चालान जाना चाहिए। रोड पे जो सरकारी अधिकारी, करप्शन अधिकारी जो बिठा रखे हैं, वो अवैध वसूली करते हैं और अगर उनको नहीं देते हैं तो उनके साथ चालान की धमकी दिया जाता है। और जैसा कि हमारे कंपनियों में जैसे मोटर मालिकों का अत्याचार, कुछ फोरमैनों का अत्याचार, ये समस्या हमारी लोकल है। इस समस्या को कब सुलझाया जाएगा? जब हमारा जो ड्राइवर समाज परिवार है एकजुट होकर आवाज़ उठाएगा। बाकी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से, सभी जितने भी उच्च अधिकारी भारत के अपने सरकार के नुमाइंदे में सभी से निवेदन करता हूँ, जो भारतवर्ष के ड्राइवरों की जो मांग उठाई गई है, इन पे एक्शन लिया जाए। और इसमें ड्राइवरों को मान सम्मान होना जरूरी है। जैसा कि रोडों का निर्माण किया जा रहा है, जिस रोड का हीरो ड्राइवर को कहा गया है हमारे माननीय नितिन गडकरी के तरफ से, खाली मीडिया में और सुर्खियों में कहने से नहीं होता, उस पर ज़मीन पे ला के दिखाओ। तो मैं सभी सरकार के नुमाइंदे से ये कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर की तरफ ध्यान केंद्रित करें और हमारे जो मान सम्मान की आवाज़ है उसे हम और जोर तोरों से उठाएंगे। जैसा कि हमारे हाईकमान जी ने बताया भी है, इसे हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी करेंगे और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ड्राइवरों की मांग है कि एक आयोग होना चाहिए, एक ड्राइवर दिवस होना चाहिए और होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि अगर देश को चलाने में, देश को अगर हर एक आदमी अगर कुछ खाना खा रहा है, अगर हर एक आदमी के पास कुछ जा रहा है, तो सबसे उसमें जो प्रमुख जिसकी वो रही है, चाहे किसान के बात करें, दूसरी बात आए तो वो ड्राइवर की होती है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट का जो काम है सबसे मुख्य है। अगर ट्रांसपोर्ट का काम ना हो तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जा सकता।
तो ड्राइवरों की मांग है कि हमको एक मौलिक हमारे अधिकार जो होते हैं, जो उनका उल्लंघन करते हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे आम लोग हो, चाहे उद्योगपति हो, या फिर यूं कहें कि जिनके यहाँ फॉरमैन जो होते हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उन पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम लोगों का मान सम्मान हो। ये भी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो ड्राइवर होते हैं आए दिन हादसों का शिकार होते हैं, और देश के जवान के साथ, अगर देश के जवान के बाद अगर कोई शख्स है तो किसान के बाद जो शख्स है तो वो एक ड्राइवर है, क्योंकि आपको हर एक वक्त में जो सेवा दे रहा है वो ड्राइवर है। उसकी 24 घंटा की सेवाएं हैं, क्योंकि उसकी कोई छुट्टी नहीं है, उसकी कोई उनका हॉलीडे नहीं है, कोई उनको एक दिवस के रूप में भी वो मनाना चाहते हैं कि 1 सितंबर का जो दिन है वो ड्राइवर को एक ड्राइवर दिवस के रूप में दिया जाए। और साथ में हमको मौलिक अधिकार, देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, आज फिरोजपुर जिला में सब पहुंचे हैं सभी ड्राइवर कल्याण संघ लुधियाना पंजाब भारत से। पंजाब से आए हैं आप? नहीं, राजस्थान से आए हैं। हमें सत्ता नहीं, हमें आजादी चाहिए। हम सत्ता नहीं, हमें अपना अधिकार चाहिए। बिल्कुल वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अब वो जाग गए हैं। और जैसे बाहर के हर देश में ड्राइवर भाइयों के लिए सुविधाएं हैं, वैसे ही हमारे भारत में ड्राइवर भाइयों के लिए सुविधाएं क्यों नहीं है। ड्राइवरों का सम्मान करो। सुरेंद्र प्रसाद जी, इसी तरह ऊपर देख सकते हैं, इधर थोड़ा करिए। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन LDH पंजाब, देश की शान है। ड्राइवर शौक नहीं मजबूरी है। ड्राइवर आयोग ड्राइवर दिवस बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ड्राइवर आयोग के साथ साथ ड्राइवर दिवस बनाया जाए। जो इन लोगों की मांग है, जो ड्राइवरों की मांग है, उनको क्या नाम था? मोहम्मद इरशाद। कहाँ से? राजस्थान से आए हैं? राजस्थान भरतपुर अच्छा, जिला। क्या मतलब जो ऑल ड्राइवर वेलफेयर है एसोसिएशन है, ये जो बनाया गया है, इसकी मुख्य क्या मांगे हैं? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, देखिए उन्होंने बता दिया है। हाँ, ये आइए फिर से हम आपको बताते हैं। ड्राइवर कल्याण संघ जो मांगे हैं, चोर उचक्के ड्राइवर के पीछे, ये बात सच है। अगर सड़क पर ड्राइवर चलता है तो उनके पीछे होता है, पुलिस वाले ड्राइवर के पीछे। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब हम दूसरे स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो वहां भी हम लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं। इनकम टैक्स वाले ड्राइवर के पीछे, सेल वाले ड्राइवर के पीछे, और एक्साइज वाले ड्राइवर के पीछे, और सर्विस टैक्स वाले ड्राइवर के पीछे, और प्रोफेशनल टैक्सी वाले ड्राइवर के पीछे, RTO वाले ड्राइवर के पीछे, सरकार ड्राइवर के पीछे। आर्मी भाई बाकी रह गए हैं, वो भी लगा दो ड्राइवर के पीछे। अभी तक ये समझ नहीं आया, हम ड्राइवर भाई भारत माता की जनता की सेवा करते हैं या कोई अपराध करते हैं? बिल्कुल सही बात है, देश की सेवाएं करते हैं। और एक जवान और किसान के बाद जो है वो देश का वो नागरिक जो ड्राइवर है वाकई में सेवाएं देता है, और 24 घंटे की सेवाएं देते हैं। और उनके जो अधिकारों की बात है वो होनी चाहिए, और उनको अधिकार और एक आयोग मिलना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो प्रशासन तक जा रही है तो मेरी भी उनसे अपील है कि कहीं ना कहीं लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, और इनके साथ जो इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की ये लोग मांग करते हैं। तो बने आप हमारे साथ, देखते रहे DTV। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली। धन्यवाद।